गुरुदेव और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गुरुवर की धरोहर। इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने बताया था कि गायत्री साधना से हमको 7 प्रकार के लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं अब उससे आगे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। पूज्य वंदनीय माता जी ने कहा है कि बेटा, तुम लोग नहीं जानते कि गुरुदेव कौन है। उन्हें कभी सामान्य तपस्वी, सिद्ध और योगी समझने की भूल मत करना। वे मनुष्य देह में साक्षात ईश्वर हैं। इस सच्चाई को मैंने अपने स्वयं की आंखों से देखा है। मेरी सूक्ष्म चेतना स्वयं इस सत्य की कई बार साक्षी बनी है। हिमालय के सिद्धगण दिव्यलोकवासी तक उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। जब कभी किसी विशेष अवसर पर वे उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं तो वे सब उनके चरणों में फूल चढ़ाकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। इस सच्चाई को मैंने उनके साथ जाकर खुद देखा है। आगे के प्रवचन में गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से तप किया। तो आपने कौन सी विधि से तप किया, कौन सी विधि से उपासना की? बेटे, हम यही बताने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि किस विधि से किया। विधि नहीं, एक और बात पूछी जाए, क्या विद्या? विधि तो उसे कहते हैं जो शरीर से और वस्तुओं की सहायता से हेरा फेरी से की जाती है। विधि में हाथ यूँ जोड़िए, चावल ऐसा नहीं यूँ रखिए, माला लकड़ी की हो या रुद्राक्ष की, दीपक कैसे हो, ये सब क्या है? विधि है। कलेवर का नाम विधि है। जिस विधि को आप पूजते हैं ये आवरण है। आवरण की भी जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर हमारे पास कलम ना हो तो हम चिट्ठी लिख नहीं सकेंगे। बंदूक और तलवार हाथ में हो पर चलाने की विधि ना आती हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अतः विधि की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विधि तक सीमित मत रहिए। विधि आपको मकसद तक नहीं पहुँचा सकेगी। विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। तब क्या करना पड़ेगा? विधि के साथ विधा को जानना होगा। विधा मीन्स रीति, कायदा, कानून, नियम और मर्यादा। इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। ऋषियों ने गायत्री को त्रिपदा कहा है। इसके 3 आधार हैं: श्रद्धा, चरित्र, निष्ठा और उदारता, जिसे संकीर्णता या कृपणता का त्याग भी कहते हैं। ये 3 आधार आप पकड़ लें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे तरीके से आपको भी सफलता मिल सकती है। आप भी गायत्री के वैसे ही सिद्ध पुरुष बन सकते हैं जैसे कि महर्षि विश्वामित्र थे, और जैसा बनने के लिए मैंने छोटे बच्चे की तरह खुद को समर्पित किया। आपके लिए भी द्वार खुला है, मगर तृप्तता की 3 शर्तें पूरी कर लें तब। इन तीनों के आधार पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर आप गायत्री मंत्र का वो चमत्कार जो कि ऋषियों को मिला था, उपासकों, ब्राह्मणों और हमको मिला है, तो इसके लिए आप अपनी श्रद्धा को विकसित कीजिए। चरित्र के बारे में ध्यान रखिए, दोष दुर्गुणों का त्याग कीजिए और सेवा व्रति के लिए उदारता से तैयार हो जाइए। और ये देखिए कि जनमानस के परिष्कार के लिए आप क्या कर सकते हैं। समय का, श्रम का, धन का, अपनी बुद्धि का कोई हिस्सा लगाने के लिए आप तैयार हैं क्या? कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। बीज के तरीके से गलिए और वृक्ष के तरीके से फलिए। हमने 3 शर्तों पर अपने गुरु से सारी की सारी दौलत, सारे के सारे धन पाए हैं। पीएमटी की मेडिकल परीक्षा की तरह ये 3 पर्चे हैं कि उदारता की दृष्टि से कितने पैने साबित होते हैं आप, चरित्र की दृष्टि से कितने पवित्र साबित होते हैं। जितने आप नंबर लाते जाएंगे उतने परीक्षा में पास होते जाएंगे। उसी हिसाब से, उसी अनुपात से, उसी मात्रा में आपके लिए सफलता, सिद्धियाँ, चमत्कार, अनुदान, वरदान सुरक्षित रखे हुए हैं। टिकट लीजिए, गिव एंड टेक दीजिए और लीजिए।
मेरे जीवन के सारे निष्कर्ष और निचोड़ यही हैं। मैं चाहता हूँ इनसे आप भी लाभ उठाएं और गायत्री मंत्र की महिमा और गरिमा को बढ़ाएं। उपासना के बारे में ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वो सब साबित करके दिखाएं। हमने यहाँ साबित करके दिखाने की कोशिश की और आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि आप यहाँ से विदा हों तो वैसा ही साहस, हिम्मत और दृष्टिकोण लेकर जाएं, जिससे वे तीनों आधार जो गायत्री मंत्र को, त्रिपदा को सफल और सार्थक बनाने में समर्थ रहे हैं, वही आपके जीवन में भी आएं और आप वे लाभ उठाएं जो प्राचीन काल के उपासकों ने उठाए थे और हमने भी। आज की बात समाप्त। ओम शांति। ये पूज्यवर का प्रवचन 9 फरवरी 1978 का है।